आपने कई सारे हाईजैक के बारे में सुना होगा, पर आज मैं आपको इंडिया के सबसे बड़े हाईजैक के बारे में बताऊंगा, जो कि है IC-814। इस हाईजैक को नाम दिया गया है कांधार हाईजैक। ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईजैक इसीलिए है क्योंकि ये 6 दिन तक चला था। ये हाईजैक अलकायदा के 5 टेररिस्ट ने किया था। इस हाईजैक के पीछे रीजन था कि इंडिया में जो टेररिस्ट अरेस्टेड है उनको छुड़वा सके। ये हाईजैक 24 दिसंबर 1999 को स्टार्ट हुआ था। इस दिन काठमांडू के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बहुत कम थी, जिस वजह से ये लोग आसानी से अंदर घुस गए। इस प्लेन में ऑलरेडी 15 क्रू मेंबर्स और 176 पैसेंजर्स थे। बेसिकली ये प्लेन जाना तो काठमांडू से दिल्ली था, पर ये हाईजैकर्स इसे काठमांडू से लाहौर ले गए। पर फिर एक प्रॉब्लम इन हाईजैकर्स के लिए भी राइज हुई कि ये प्लेन जब लाहौर पहुंचा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये हाईजैक पाकिस्तान से लिंक हो। और तो और उन्होंने अपने एयरपोर्ट की लाइट्स ही बंद कर दी थी ताकि हाईजैकर्स जबरदस्ती प्लेन लैंड ना करा सके। अब प्लेन लाहौर तो लैंड ना हो सका, तब फिर हाईजैकर्स की पायलट से कन्वर्सेशन हुई तो पायलट ने बताया कि हमारे पास इतना तो फ्यूल है कि हम अमृतसर तक लैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये फ्लाइट अमृतसर पे लैंड होती है। वहाँ पे इस प्लेन में फ्यूल भरा जाता है जिससे ये आगे ट्रेवल कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई तो किया था कि ये हाईजैकर्स को रोक पाए, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। एक ये भी रीजन था कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उनसे इस हाईजैक के रिगार्डिंग अराउंड 1.5 आवर तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाई थी। फिर ये प्लेन कुछ ही टाइम में अमृतसर से टेक ऑफ होता है लाहौर की तरफ। अब आप सोचोगे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो पहले ही परमिशन नहीं दी थी, तो दोबारा लाहौर क्यों? बात ये है, इंडियन गवर्नमेंट के डर से ये ज्यादा फ्यूल नहीं भर पाए थे, तो इनके पास लाहौर ही ऑप्शन बचा था। बट नेक्स्ट टाइम जब ये प्लेन लाहौर पहुंचा तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स किया कि अब थोड़ी देर के लिए ये प्लेन लैंड होने दो। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जितने टाइम में फ्यूल भर जाता है उतने टाइम तक के लिए एग्री कर दिया। और फिर लाहौर में रिफ्यूलिंग के बाद ये प्लेन जाता है सीधा दुबई, और वहाँ पे 27 पैसेंजर्स को उतार दिया जाता है। उसी बीच एक पैसेंजर था जिनका नाम था रुपिन कत्याल। उन्होंने काफी ट्राई किया था लोगों को बचाने का, पर ये हो न पाया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो नेक्स्ट अब दुबई ने भी ज्यादा देर इस फ्लाइट को रोकने से मना कर दिया था, तो फिर इनको जाना पड़ा कांधार, जो कि है अफगानिस्तान में। तो जब ये फ्लाइट कांधार लैंड हुई, वहाँ पे तालिबान ग्रुप, जो कि आपको पता ही होगा एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया ताकि इंडियन गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ना ले पाए। फिर इन टेररिस्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से 36 टेररिस्ट को फ्री करने की मांग करी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिनाई कर दिया। उसके बाद काफी नेगोशिएशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट 3 टेररिस्ट को रिलीज करने के लिए मान गई, और वो 3 टेररिस्ट थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्तक अहमद जरगर और अहमद ओमर सईद शेख। ये तीनों वही टेररिस्ट थे जो 2008 के मुंबई अटैक में थे, 2019 के पुलवामा अटैक में भी थे, और 2001 के सितंबर अटैक में भी थे, जो कि यूएसए में हुआ था। ये नेगोशिएशन 6 दिन तक चलता रहा, और 6 दिन तक ये फ्लाइट अफगानिस्तान में ही रही थी। वैसे तो ये 3 टेररिस्ट बहुत खतरनाक थे, पर इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक प्लेन में इन सारे टेररिस्ट को लेके दुबई आए और उन तालिबानी ग्रुप को सौंप दिया और अपने सारे पैसेंजर्स को लेके वापसी आ गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें।